हेलो स्टूडेंट्स। हमारा प्यारा भारत डाइवर्स लैंडस्केप से भरपूर है। उनमें से लेक्स भी एक है। ये लेक्स बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म और क्लाइमेट रेगुलेशन को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अगर लेक्स के टाइप की बात करें तो बेस्ड ऑन द वाटर टाइप्स इससे फॉलोइंग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट है फ्रेश वाटर। ये ऐसे लेक्स हैं जिसमें सॉल्ट कंटेंट काफ़ी लो होता है। फॉर एग्जांपल डल लेक, कोलेरू लेक और वुलर लेक। सेकेंड है सॉल्ट वाटर लेक्स, जिनमें सॉल्ट कंटेंट काफी हाई होता है। फॉर एग्जांपल सांबर लेक। थर्ड है ब्रैकिस वाटर लेक्स। ये बेसिकली ऐसे लेक्स हैं जिसमें फ्रेश और सॉल्ट वाटर दोनों का मिक्सचर होता है। इसका एग्जांपल है उड़ीसा का चिलिका लेक और आंध्र प्रदेश का पुलिकट लेक। अगर ओरिजिन के आधार पर लेक्स को क्लासिफाई करें तो इसे इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हमारा टेक्टोनिक लेक्स। ये लेक्स अर्थ क्रस्ट के टेक्टोनिक मूवमेंट से फॉर्म होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जम्मू कश्मीर का वुलर लेक। सेकेंड है वॉल्केनिक लेक। वॉल्केनिक लेक का एग्जांपल है महाराष्ट्र का लोनार लेक। थर्ड है ग्लेशियर लेक्स। ये ग्लेशियर्स के एक्शन से फॉर्म होते हैं। इनका फॉर्मेशन आइस के लास्ट मासेस के मूवमेंट से होता है। ये सामान्यतः माउंटेन्स और पोलर रीजन में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है पैंगोंग लेक। आगे है रिवराइन लेक। अगर रिवराइन लेक्स की बात करें तो ये रिवर्स के कारण फॉर्म होता है। इसमें जो है ऑक्सबो लेक जो है फॉर्म होते हैं और इसका एग्जांपल है बिहार का कवर लेक। आगे जो है हमारा अ, वो है आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक जो है वो मैन मेड होता है। फिर है लगून्स। तो लगून्स की अगर बात करें तो लगून जो है वो कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि सी और ओशियन से क्या होता है, लेक के बीच एक नेचुरल बैरियर आ जाता है, जैसे हो गया रिप्स हो गया। तो इसका जो एग्जांपल है वो है उड़ीसा का चिलिका लेक और पुलिकट लेक। आगे अगर हम देखें तो लास्ट है हमारा मेटेओरिक लेक्स। तो इसमें इनका फॉर्मेशन जो है वो मेटेओर्स जब अर्थ पे इम्पैक्ट करता है तो उससे लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि हो गया महाराष्ट्र का लोनार लेक। तो चलिए आगे लेक्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो लेक में सबसे पहले हम जो है लद्दाख में जो भी लेक्स हैं उनको देखेंगे। तो लद्दाख में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है उसका नाम है पैंगोंग तसो। पैंगोंग तसो, जहाँ भी ये तसो वर्ड मिलेगा ना तो इसका जो है तिब्बतियन मीनिंग लेक ही होता है, ठीक है। और ये जो लेक है अपने चेंजिंग कलर्स के लिए काफ़ी फेमस है। आपने फेमस 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, उसके क्लाइमैक्स में जो लेक दिख रहा है वो जो है यही लेक है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है तसो मोरिनी। तसो मोरिनी। तो जो तसो मोरिनी है ये एक रामसर साइट भी है। यहाँ पे जब हम लेक्स पढ़ेंगे तो लेक्स में जितने भी रामसर साइट्स शामिल है। रामसर साइट जो है सबसे पहले थोड़ा बहुत देखते हैं। तो रामसर कन्वेंसन हुआ था, रामसर कन्वेंसन 1971 में। तो इसके तहत क्या डिसाइड किया गया था कि कुछ ऐसे लेक्स हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट है या फिर एस्चुरीज़ हैं, इनको क्या किया गया, इनके संरक्षण के लिए उसको जो है रामसर साइट में उसको डाल दिया जाता है। तो इंडिया में अभी टोटल 91 रामसर साइट्स हैं और उसमें से कुछ लेक्स मिलेंगे। तो जब हम लेक्स पढ़ेंगे तो साथ साथ देखते जाएंगे कि क्या ये रामसर साइट है या नहीं। तो उससे क्या होगा कि वो साथ ही साथ जो है हमारा कुछ रामसर साइट्स कवर हो जाएगा। तो ये जो है तसो मोरिनी ये एक रामसर साइट भी है। फिर लद्दाख में एक और है तसो कर, ये भी एक रामसर साइट है। इसको वाइट लेक भी बोला जाता है, वाइट लेक, ठीक है। तो हमने देखा लद्दाख को। आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर में। तो अगर इस मैप में देखें, ये तो हो गया लद्दाख का, ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे फेमस लेक है वो है वुलर लेक। वुलर लेक जो है ये एक रामसर साइट है, जहाँ भी आर लिखा हुआ है मतलब वो एक रामसर साइट है। तो जो वुलर लेक है ये जो है हमारा रामसर साइट है।
हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वूलर लेक एक टेक्टोनिक लेक है, ठीक है, टेक्टोनिक लेक। सेकंड जो है डल लेक। डल लेक जो है ये काफ़ी फेमस है किस लिए, शिकाराज के लिए, और इसको ज्वेल ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। ज्वेल ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर, ये श्रीनगर में है डल लेक। और ये जो है एक फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, ओके। तीसरा जो है वो है शेषनाग। फिर दो जो है कुछ जुड़वा टाइप सा एक लेक है, जैसे तरसर और मरसर, ठीक है, तरसर और मरसर। तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। आगे हम देखते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में जो है यहाँ पे एक तो है सुल्तानपुर, ठीक है। तो ये क्या है कि एक बर्ड का एक सेंचुरी है यहाँ पे। ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है, खासकर साइबेरियन क्रैंस हो गया, फ्लेमिंगोज हो गया, ठीक है, सुल्तानपुर। फिर एक और है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर जो है इसका माइथोलॉजिकल काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ये कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। फिर अगला है भटकल। तो ये सारा हमारा हो गया हरियाणा का। आगे अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में देख सकते हैं ये हो गया एक तो हरिके, ठीक है। हरिके जो है, हरिके बैराज काफ़ी फेमस है। और ये जो यहाँ पे एक लेक भी है, जो यहाँ पे भी ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है, हरिके, जो कि पंजाब में है। और ये सारा देख सकते हैं जो है रामसर साइट है। दूसरा हो गया रोपर, या 2 बार हो गया रोपर, ठीक है। फिर तीसरा है कांजिल। तो ऐसे तो ढेर सारा लेक्स हर स्टेट में देखने को मिलेगा, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम पहले वो कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पंजाब। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला तो है भीमताल, खुरपताल, रूपकुंड और हेमकुंड। हेमकुंड जो है वो एक ग्लेशियल लेक है। ग्लेशियल लेक में हमने देखा था कि पैंगोंग वाला जो लेक था लद्दाख में, वो भी एक ग्लेशियल लेक है। फिर अगर रूपकुंड को देखें तो रूपकुंड जो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये भी एक ग्लेशियल लेक ही है। और इसको स्केल्टन लेक भी बोला जाता है, किसको, रूपकुंड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन के रिमेन्स काफ़ी पाए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उत्तराखंड। फिर एक रह गया हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रताल, सूरजताल, महाराणा प्रताप सागर, रेणुका जी वेटलैंड, ये काफ़ी फेमस है। तो अगर हम देखें रेणुका जी वेटलैंड, तो ये जो है यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब टेम्पल्स, फॉरेस्ट काफ़ी सारा है, ठीक है। और ये एक रामसर साइट भी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आर लिखा हुआ है, ये रामसर साइट है। फिर जो है चंद्रताल, ये भी रामसर साइट है। और ये भी क्या है, ग्लेशियल लेक, क्योंकि ये हम देख सकते हैं ये हिमालय वाला पार्ट में पड़ रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पे ग्लेशियल लेक्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। फिर अगला जो है वो है सूरज ताल, ठीक है। सूरज ताल जो है इसको जो है, तो ये भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी है, ठीक है। फिर अगला है महाराणा प्रताप सागर, फिर रेणुका जी सागर। ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बाद आगे बढ़ते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है, जो पहला काफ़ी फेमस है वो है ढेबर लेक, जिसको जैसलमेर भी बोला जाता है। और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। जो हमारा जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक जो है वो इंडिया में है, वो पहला है गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। और सेकंड जो है वो यही ढेबर लेक ही है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। उसके बाद अगला जो है वो है सांभर। सांभर जो है एक रामसर साइट है। और ये क्या है कि ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में। अगर सॉल्ट वाटर, सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ये नहीं है, मतलब इनलैंड है, ये वर्ड को मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ये हमने स्टार्टिंग में जो ये जो देखा था, ये सांभर लेक का ही जो है इमेज है। आगे अगर हम देखें तो मानसागर पिछोला लेक, जो कि उदयपुर में है, ये काफ़ी फेमस है उदयपुर में। फिर पुष्कर जो है, यहाँ पे पुष्कर मेला भी लगता है, और ये माउंट आबू में है। फिर आगे जो है, नहीं सॉरी, माउंट आबू में नक्की वाला है, ये है पुष्कर मेला यहाँ पे लगता है। और ये माउंट आबू जो है, नक्की जो है वो माउंट आबू में है।
तो ये हमारा राजस्थान भी कवर हो गया। अब आगे हम देखते हैं गुजरात को। तो गुजरात को अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है वो है सरदार सरोवर, ठीक है। फिर नल सरोवर, ये एक रामसर साइट भी है और ये बर्ड सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी। फिर हमीरसार, कंकड़िया, सूरसागर और लखोटा, ठीक है। तो ये जो है सारा हमारा है गुजरात में। आगे अगर यूपी को देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जो लेक है ये यहीं पे यूपी में है और ये रिहन डैम पे बना हुआ है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये यूपी में है। दूसरा जो है वो है बेला सागर, बेला सागर, सागर सागर ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अगला है अखोला। फिर एक है सुर सरोवर जो कि इसको कीथम लेक भी बोला जाता है, कीथम। और ये एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट। इसके अलावा ये जो है एक ऑक्सबो लेक है। अगर ऑक्सबो लेक की बात करें तो देख सकते हैं जैसे कि अगर ये रिवर है, ठीक है, अगर ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे यहाँ पे अगर कोई भी रिवर जो है अपना जब पाथ चेंज कर लेगी या फिर डिपॉजिट ला के यहाँ जमा कर देगी तो ये वाला जो पार्ट है वो कट के एक तरह से निकल जाएगा। तो ये एक तरह से इसको जो बच जाएगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ये जो हमने देखा यूपी में सूर सरोवर या फिर जिसको कीथम लेक भी बोला जाता है, ये एक ऑक्सबो लेक है, ठीक है। ये हो गया सूर सरोवर, ये हो गया ऑक्सबो लेक। फिर जब बिहार में हम देखेंगे कंवर लेक जो कि बेगूसराय में है, ये भी एक ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक, ठीक है। फिर ये हमारा यूपी कवर हो गया, बिहार कवर हो गया। आगे देखते हैं। आगे जो है वो महाराष्ट्र में अगर देखें तो पहला जो है वो है सलीम अली, शिव सागर, फिर लोनार लेक और विहार। ये जो लोनार लेक है ये रामसर साइड भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही ये क्या है, इसको यहाँ ये कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा ये एक वॉल्केनिक लेक है और कहीं पे आपको ये देखने मिलेगा कि ये मेटेओरिक लेक है। तो चूँकि इसका मतलब शेप जो है वो क्या हुआ कि क्रेटर जैसा अपीयर होता है तो इसको वॉल्केनिक लेक जो है माना गया है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि मेटेओर के इम्पैक्ट के कारण ये लेक बना है, ठीक है। तो इसको मेटेओरिक लेक भी बोलते हैं। तो ये जो है ये महाराष्ट्र में है और इसका जो कलर है वो पिंक कलर का है क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट लविंग माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया महाराष्ट्र का बात। आगे हम देख सकते हैं कर्नाटका में, ठीक है। तो कर्नाटका में देख सकते हैं जो पहला जो है हमारा वो है उल्सोर लेक, ठीक है। हाला सुरू लेक भी बोला जाता है इसको, ये बेंगलुरु में है। दूसरा जो है वो है अगारा लेक। फिर और जो है वो है हेबल। फिर करांजी सॉरी, ठीक है। तो ये जो है ये सारा कर्नाटका में है। अब हम केरला को अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये केरला। तो यहाँ पे जो है पहला जो है वो है वेम्बनाड लेक। ये काफ़ी फेमस है क्योंकि एरिया वाइज सबसे बड़ा जो लेक है इंडिया में वो यही है, वेम्बनाड लेक, ठीक है। और ये क्या है कि यहाँ पे एक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए ये फेमस है। साथ ही अगर पूछेगा कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है तो ये यही वेम्बनाड लेक ही है क्योंकि इसका शेप ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे लेंथ वाइज काफ़ी ये लंबा है, ठीक है। तो ये हो गया केरला का वेम्बनाड लेक। फिर अगला जो है वो है अस्तामुडी, फिर कुत्तानाड, उसके बाद सस्तम कोटा। ये सारा जो है ये केरला में है। अगर केरला के बाद आगे बढ़े तो देखेंगे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो पहला है वो है ऊटी। ऊटी जो है उसको उद्योग मंडलम भी बोला जाता है, उद्योग मंडलम, ठीक है। फिर दूसरा है चिम्बरक बकम, ठीक है। फिर कोडाई कनाल। कोडाई कनाल ये एक हाल ही में एक पिक्चर्स आया था मंजूमन बॉयज़, उसमें जो कोडाई कनाल का जो है बात किया गया है। तो ये जो है तमिलनाडु में है। फिर सोलावरम। फिर अगला जो है वो है काली वेली, ठीक है। फिर अगर हमारा हो गया तमिलनाडु कवर हो गया। अब हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में, ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो पहला फेमस लेक है वो है पुलिकट लेक। ये इसका कुछ पार्ट तमिलनाडु में भी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट आंध्र प्रदेश में है तो इसको यहीं पे पढ़ते हैं। तो ये एक रामसर साइड भी है। दूसरा जो है कोलेरू लेक,
ये भी एक रामसर साइट है। और तीसरा है नागार्जुन सागर। ये यहाँ पे देख सकते हैं नागार्जुन सागर और नागार्जुन सागर यहाँ भी देखने को मिल रहा है और तेलंगाना में भी, ठीक है। तो ये दोनों में है, ठीक है। तो अगर पुलिकट लेक की बात करें तो ये क्या है, ये एक ब्रैकिस वाटर लेक है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो ब्रैकिस वाटर जो लेक होता है, इसमें क्या होता है कि फ्रेश प्लस सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है। चूँकि ये क्या है कि ये कोस्टल एरिया में लोकेटेड है, तो कोस्टल एरिया में लोकेटेड होने के कारण फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर जब मिक्स हो जाता है तो ब्रैकिस वाटर बनता है। तो अगर ब्रैकिस वाटर की बात करें तो इंडिया का जो सबसे बड़ा ब्रैकिस वाटर का जो लार्जेस्ट लेक है वो है, पहला तो है चिलिका। अगर इसको यहाँ पे देखें, ब्रैकिस वाटर की हम बात कर रहे हैं, ब्रैकिस वाटर, तो जो सबसे बड़ा है वो है चिलिका। जब स्पेसिफिक कर दिया जाए कि सबसे बड़ा ब्रैकिस वाटर लेक इंडिया में कौन सा है, चिलिका, जो कि उड़ीसा में। और दूसरा जो है वो यही वाला है, पुलिकट लेक, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमने देखा पुलिकट के बाद कोलेरू जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर। आगे अगर हम देखें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में देख सकते हैं, एक तो हमने देखा नागार्जुन सागर है, फिर अगला जो है वो है हुसैन सागर और थर्ड है भद्रकाली। अगर हुसैन सागर की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है और इसको जो है इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने। उसके बाद इसमें एक और भी बात फेमस है, ये क्या है कि इसके मिडिल में बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है हुसैन सागर में। और ये कहाँ पे है, तेलंगाना के हैदराबाद में, ठीक है। आगे अगर हम देखें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में दो लेक काफ़ी फेमस है। एक तो हो गया चिलिका और दूसरा है अंसुपा। तो हमारा इधर का भी कवर हो गया। अब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ लेक्स को। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में जो 3 लेक काफ़ी फेमस है, एक है चोलामू, एक है गुरु डोंगमारा और दूसरा है तसोमगोल, ठीक है, जो भी है। तो अब क्या है कि ये दोनों जो लेक हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे लोकेटेड है, चोलामू और ये, ठीक है। तो अगर सबसे ज़्यादा इंडिया में हाइट पे लोकेटेड अगर लेक की बात करें तो फर्स्ट पे है चोलामू और सेकंड पे जो है वो है ये वाला गुरु डोंगमार, ठीक है। कहीं कहीं पे चोलामू की जगह आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये भी सही है, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो अगर दोनों अगर ऑप्शन में दिया है तो चोलामू मार देंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो ये वाला भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया सिक्किम का बात। अब सिक्किम के बाद हम देखेंगे असम में। तो असम में जो है वो है हैफलॉन्ग, सोनबिल, चंदुबी और डिफोर बिल, ठीक है। ये जो डिफोर बिल है ये एक रामसर साइड भी है। तो ये सारा हो गया असम का बात। फिर अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो पहला जो है वो है सैला लेक, ठीक है। इसको पैराडाइज लेक भी बोला जाता है और इसको माधुरी लेक से भी नाम से जाना जाता है, माधुरी लेक। और ये अर्थक्वेक से फॉर्म हुआ है, सेला लेक, अर्थक्वेक, ठीक है। दूसरा है सोंगा तसर लेक, ये भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम नागालैंड की तरफ बढ़े तो नागालैंड में जो है वो सिलोई, ठीक है, सिलोई लेक जो है ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे सिलोई लिली नामक एक फूल भी पाया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े मणिपुर में, तो मणिपुर में जो सबसे फेमस लेक है वो है लोकटक लेक और इसको लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर भी बोला जाता है। साथ ही जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यहीं पे है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये क्या है कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहीं पे है, वर्ल्ड्स फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ पे है, मणिपुर में। और यहाँ पे जो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो है जिसका नाम है संगाई डियर, यहीं पे पाया जाता है। तो ये हो गया मणिपुर का बात। आगे अगर हम देखें तो मिज़ोरम में, तो मिज़ोरम में थामदिल और पलकदिल, ये हो गया मिज़ोरम में। फिर त्रिपुरा में जो है एक है डम्फोर और दूसरा जो है रुद्रसागर, जो कि एक रामसर साइड भी है। फिर अगर मेघालय में देखें तो उमियम, ठीक है। तो हमारा इंडिया का जितना लेक है वो सारा कवर हो गया। एक बार इसको देख लेते हैं कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट, ठीक है, लेक कौन सा है। तो
इसको देखते हैं एक बार। अगर ओवरऑल एरिया वाइज देखें, ओवरऑल एरिया वाइज अगर देखें तो जो सबसे बड़ा लेक है वो है वेम्बनाड लेक, जो कि हमने देखा केरला में है। दूसरा जो है वो है चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। फिर अगर फ्रेश वाटर की बात करें, मतलब स्पेसिफिक यहाँ पे कर दे कि इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, वो है वुलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर अगर ब्रैकिस वाटर की बात करें, ब्रैकिस मतलब सॉल्ट वाटर प्लस जो फ्रेश वाटर है, दोनों मिक्स है, तो जो सबसे बड़ा है वो है चिलिका और दूसरा जो है वो है पुलिकट। फिर अगर लॉन्गेस्ट लेक की बात करें तो ये भी है वेम्बनाड, जो कि केरला में है। फिर हाईएस्ट की बात करें तो जो पहला है वो है चोलामू, दूसरा है गुरु डोंगमार, ठीक है। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की बात करें, अगर यहाँ पे देख सकते हैं, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी में है, और दूसरा जो है वो ढेबर, जो कि राजस्थान में है। तो आज हमने लेक्स को कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।